हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आप सब होपफुली सब ठीक होंगे। अगले एपिसोड को शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हमारे पास जो सऊदी अरेबिया की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी हमारे एक्सपेक्टेड भाइयों के लिए, और ये पीरियड है अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 21 या अक्टूबर 14 से लेके अक्टूबर 21। इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी खास हमारे लिए कुछ न्यूज़ आई है, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जैसे हमेशा की जैसे होती हैं, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन इस सब में एक जो मरूर की तरफ से पेनल्टी आई है, मुझे लगता है वो हमारे लिए इस पूरे न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से जो 85% जॉब एलोकेशन होने वाला है सऊदीआइजेशन के लिए, वो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से अब हम शुरू करते हैं। और जो सबसे पहली न्यूज़ मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है शेयर करने जैसी, तो वो है ये जिसका मैंने थंबनेल रखा हुआ है। अब मरूर की तरफ से अनाउंसमेंट आई है, डॉजिंग बिटवीन व्हीकल्स विल बी फाइन 6000 रियाल्स। वो क्या है डॉजिंग? तो देखिए, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है सऊदी अरेबिया का, वो अनाउंसमेंट कर रही है 6000 रियाल तक का फ़ाइन हो जाएगा अगर कार के बीच में अगर आप डॉजिंग कर रहे हैं। तो डॉजिंग का मतलब अगर इंग्लिश में डिक्शनरी में प्रॉपरली पढ़ लें तो बेसिकली मतलब ऐसे कर्विंग करते रहना, मतलब दो गाड़ियों के बीच में, ओके, अगर एक दो गाड़ियां चल रही हैं उनके दोनों मतलब दोनों के बीच में अगर आप इस तरीके से जिगजैग मूवमेंट करें, 6000 रियाल तक का फाइन है। मतलब मुझे लगता है कि इसको बढ़ाकर इन्होंने 6000 कर दिया है, ये 3000 था, इसको 6000 रियाल का फाइन कर दिया। मेरे भाइयों, कार चलाते वक्त ध्यान रखें, आपकी व्हीकल चलाते वक्त ध्यान रखें, डोंट डू डॉजिंग, मतलब जिगजैग मूवमेंट मत करते जाएं। और क्या होगा, पीछे से कोई वीडियो भी शूट कर लेगा। आपको दिख रहा है आजकल क्या हो रहा है कि जो पीछे कर लेते हैं वीडियो शूट और उसको सीधा टैग कर देते हैं वो लोग, पीछे का कोई कार व्हीकल वाला बड़ा लिखा कोई होता है, तो फिर वो उसको सीधा शूट कर लेगा और सीधा मरूर डिपार्टमेंट को टैग कर देगा, यानी ट्रैफिक पुलिस को, और आपको इतनी बड़ी पेनल्टी आ सकती है। तो डॉजिंग बिटवीन व्हीकल्स इज़ नॉट अलाउड। ये मेरे को लगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसके साथ जो अगली न्यूज़ इस हफ्ते आई थी, तो बेसिकली ये न्यूज़ बाय एंड लार्ज अब तक सबको पता होगी कि तवक्कलना में फैसिलिटीज़ कार्ड अब शुरू कर दिया गया है, जिसको तहसीलात कहा जाता तो बोला जा रहा है इसमें। लेकिन अभी जो मवादर बशीरा के साथ, मतलब जो HR की तरफ से, जैसे आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से 21 अक्टूबर की ये ट्वीट है, जब मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन्होंने मतलब पहले तो बोला था सऊदी सिटीजन्स के लिए, पर अभी इन्होंने एक्सक्लूसिव कर दिया है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेसिडेंट्स इनसाइड द किंगडम, इट विल बी प्रोवाइडेड टू पीपल विद डिसेबिलिटीज। पता है मतलब जो बीच में अभी शूरा काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजंस लिए गए हैं। डिसेबल जो लोग हैं, मतलब पैर से माजूर, या इसमें सिटीजन्स ही नहीं, हम जैसे लोग भी अगर समझो पाँव हाथ से अगर डिसेबल है, तो उनके लिए स्पेसिफिक कार्ड इशू किया जाएगा। इस कार्ड को तवक्कलना में भी ऐड किया जाएगा। इसके चलते बहुत से रियायतें मिलने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी, लिमोजिन में भी, एरोप्लेन की टिकटों में। और कितना इन लोग की गवर्नमेंट देखिए कितनी मायालु है, कितनी दयालु है, वो कितना उनके दिल में ये है, लोगों के लिए प्यार है। और इसके चलते उन्होंने रेसिडेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया। मतलब मैं ये शेयर करने वाला था, पर अभी तो मैंने इसको ऐसे डाल दिया। ये जो कार्ड है, ओके, फैसिलिटीज़ कार्ड, तहसीलात कार्ड, इसमें जो डिसेबल हैं, मतलब जो पाँव से हाथ से, इन लोगों को कार्ड मिला जाएगा और उसके चलते उनको बहुत से अच्छे फैसिलिटीज़ उसके अंदर होने वाली है। और कार्ड प्रॉपर उनको उसमें तवक्कलना की उनके एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जैसे हमारा इकामा होता है उसके साथ उनको वो भी तहसीलात का कार्ड मिल जाएगा। और फिर उसके बाद वो लोग उससे बहुत से कंसेशंस और बहुत से फ़ायदे दूसरे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेसिडेंट्स भी इंक्लूडेड है। ये अभी दोनों ने वैसे बोला नहीं था, पर अभी उन्होंने ये क्लेम कर दिया है कि नॉट ओनली सऊदी अरेबियन सिटीजन्स, इवन द रेसिडेंट्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर इंक्लूडेड फॉर दिस फैसिलिटीज कार्ड। थर्ड न्यूज़ में आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, यही जो मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि सऊदी अरेबिया नाउ मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, वाटर एंड एग्रीकल्चर हैज़ रिवील्ड दैट द किंगडम एम्स टू लोकलाइज 80% जॉब इन कंट्रीज फूड इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, खुसूसी जो
फूड केमिकल कंपनीज़ में काम कर, यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा है फूड इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा ये है, स्प्रेड हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो, फूड वाले में, फूड सेक्टर में तो क्वालिटी कंट्रोल की तो बहुत ही बच्चे लगते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर्स ये वो। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू लोकलाइज 80% बाय 2030, वक्त है, लेकिन मतलब हमारे बच्चों के लिए जॉब चलेगा। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अब तक मतलब मैं जब करता रहता हूँ सऊदीयाइजेशन की, मेरे को पता है होने वाला है, लेकिन ये लोग फूड में भी अभी जा रहे हैं, मतलब फूड प्रोडक्शन में भी हमारे बच्चों को अब, मतलब हमारे जैसे मैं खुद एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट केमिस्ट हूँ अपनी कंपनी में, और हम लोग एग्रीकेमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी के साथ इसी तरीके से जो फूड सेक्टर में होंगे, ओके, बेवरेजेस सेक्टर में होंगे, यहाँ पे जो हमारे जैसे एशियन बच्चे हैं जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हैं, या फिर रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट में है, या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, यहाँ वहाँ लैबोरेटरी में, क्वालिटी एश्योरेंस में, यहाँ पर भी अब सऊदीयाइजेशन का 85% तक मतलब सऊदी लोकल बच्चे ही जाएंगे यहाँ। मतलब इसमें तो थोड़ी ये मायूसी खबर है, दुखी खबर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सेक्टर फूड का इतना इंडस्ट्री का बढ़ता केमिकल सेक्टर है, तो यहाँ पे हमारे बच्चों को आगे जाके जो हमारे यूथ है उसको जॉब अच्छी मिल सकती थी। यहाँ पे 2,500, 3,000, 4,000 रियल करके वो आ सकते थे, और यहाँ पे अपनी बच्चों को उनको नौकरी पर, अभी लोकल हो जाएगा तो वो लोग सब हायरिंग लोकल कर लेंगे और ये पूरा डिपार्टमेंट चला जाएगा, लेकिन 2030 तक। और 85% तक का सऊदीयाइजेशन, आप समझ सकते हैं कि उनको भी ये बात मालूम है कि अगले 6-7 साल में इतना आसान नहीं है कि ये सेक्टर में ये लोग ऐसे इतना, क्योंकि इसमें टेक्निकली साउंड स्टाफ लगता है। हाँ, सब बच्चों जो भी है, ऐसा नहीं आपको बैचलर ऑफ साइंस कर लिया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उनको खुद मालूम है ये बात, और उनको वो लोग अपने बच्चों को इतना एजुकेशन इम्पार्ट कर देंगे कि बाय एंड लार्ज उनको सब पता चल जाएगा, और फिर मीट, पोल्ट्री, ये जो भी है फूड में आ जाता है ये सब, और उसमें वो लोग अब हायरिंग हो जाएगी और सिर्फ सऊदी बच्चों को ही मिलेगी। थोड़ी दुख की खबर है हमारे लिए। इसके बाद जो मैं आपसे सब खबर शेयर कर रहा हूँ वो भी थोड़ी मायूसी वाली है, मतलब किन लोगों के लिए, कफील लोगों के लिए। अब क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन सऊदी अरेबिया आर नॉट अलाउड टू डू प्राइवेट बिजनेस। मतलब क्या है, नॉट ऑल्सो वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये कैसे होगा, अफेक्ट करेगा हम एक्सपेट्रिएट्स भाइयों के लिए। तो अगर हमारा कफिल, हाँ, मेरा तो फ्री है, जो कंपनी में करते हैं उसके लिए, लेकिन जो भाई हैं छोटे जो फ्री आज़ाद हो जा पर है, अगर उनका कफिल सऊदी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है तो अब वो प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता। प्राइवेट बिजनेस ही वो तब करता है ना, उसके साथ ही चलते चलते फिर वो अपना एक छोटा ऑफिस खोलता है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा वो खोलते हैं, और उसमें 15-20 लड़कों को रख, उसके बाद वो बच्चों को वीज़ा मिल जाए और वर्करों को, ऐसा। बट दे आर नॉट अलाउड टू डू प्राइवेट बिजनेस। ये इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोल दिया कि अगर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है, फिर वो प्राइवेट बिजनेस भी नहीं कर सकता, प्राइवेट बिजनेस साइमल्टेनियसली कर नहीं सकता। इससे उसका तो ठीक है, लेकिन हमारे वर्कर जो उसके अंडर में है ना, ये इकामा बनाने वाले, उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि थोड़े दिन के बाद ऐसी का वो लोग अनाउंसमेंट कर देंगे, तो उसका कफिल अभी सीधा अपने वर्क बोल देगा, भाई देख मैं गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई है जो गवर्नमेंट कंपनी में नौकरी कर रहा है तो साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, अगर उसका प्राइवेट बिजनेस अलग से है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट में काम कर रहा है, उसका कफिल किसी सरकारी इसमें काम कर रहा है कंपनी में, तो वो अब बोल देगा भाई मेरे से नहीं हो जाएगा, तू कोई और कफील ढूंढ ले, मैं नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी बुरी खबर है, साइमल्टेनियसली वो कर नहीं सकता। लेबर अथॉरिटीज इन द किंगडम हैव सेड दिस। सो नाउ दिस वर्कर्स आर नॉट अलाउड टू ओपन अ कमर्शियल रजिस्ट्री फॉर प्राइवेट बिजनेस। दिस हैज बीन सेड बाय सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जैसे आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। यही है वो ये कह रहे हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू ओपन अ कमर्शियल रजिस्ट्री। ये कमर्शियल रजिस्ट्री प्राइवेट बिजनेस में खोली जाती थी कफीलों की तरफ से, और उसके अंदर वो लोग 15-20 वर्कर आमिल हमारे बांग्लादेश, इंडियन, पाकिस्तान वर्करों को रख के उसको आज़ाद वीज़ा देकर चला देते हैं। ये मैंने सोचा कि कर दूँ शेयर। और फाइनल जो मुझे लगा मैं इस बार आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं इंडियन एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया को भी फॉलो करता हूं, और उन्होंने आज इस वीक के शुरू में ही 16 अक्टूबर को ये कर दिया था कि एनी इंजीनियर कमिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हैज़ टू प्री रजिस्टर ऑन द लिंक ऑफ वेबसाइट ऑफ सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियर्स मेरे जो भाई हैं, इंजीनियर्स जो मेरे भाई हैं, जो यहाँ पर इंजीनियरिंग के रिलेटेड प्रोफेशन में आने वाले, उनको अब तक तो ये मालूम है कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स से उनको डिग्री अटेस्ट करना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन प्रायर कमिंग टू सऊदी अरेबिया आने से पहले प्री रजिस्टर ऑन द लिंक, ये वो कह रहे हैं। और ये एम्बेसी का पूरा ये है, उनकी सर्कुलर आई है। अथॉरिटीज हैव इन्फॉर्म्ड दैट एज पर आर्टिकल 2 ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशंस
ओके, नो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में भी प्रैक्टिस अनलेस ऑब्टेनिंग द प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ द सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि अप्लाइंग फॉर अ सऊदी एम्प्लॉयमेंट वीजा, अभी समझो वो इंजीनियर है, उसको सऊदी एम्प्लॉयमेंट वीजा अप्लाई कर रहा है, हो गया, उसके पहले ही प्री रजिस्टर करके रखना है इस वेबसाइट पे, बस रजिस्ट्रेशन करके रखना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करके बता देना, और वो लिंक उन्होंने यहाँ पे दिखी हुआ है, आपको इजीली पता चल जाए, eservices.saudiengineering.in। लेकिन जो भी इंजीनियर्स मेरे फ्रेंड्स है, भाई हैं और व्यूअर्स हैं, वो शेयर कर दें ये बात कि एम्प्लॉयमेंट वीजा मिली, ओके, अब आने का जो आपका होने वाला है, पहले ही आप प्री रजिस्ट्रेशन कर ले। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे लगी आपके भाइयों के साथ शेयर कर लो। तो बस यही है इस बार के लिए, ओके। ऐसे कुछ उम्रा वीज़ा रिलेटेड या ऐसा कुछ नहीं है, बस उन लोग को लोग स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसा है नहीं अभी तक हाल फिलहाल। ये इंपॉर्टेंट सी खबरें थी भाइयों। प्लीज़ मैं देख रहा हूँ कि व्यूवर्स वैसे ही हैं, देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़, मैं तो इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं यहाँ वहाँ भी मार्केटिंग अपने चैनल की कर रहा हूँ, लेकिन बस ऐसा ही है सब्सक्राइबर्स का यार। अब भाइयों, अगर इंटरेस्ट आपको है न्यूज़ देखने में, जिसका इंटरेस्ट है वही है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। होपफुली चैनल स्प्रेड हो जाएगा, बाकी कोई बात नहीं। जिन जिन भाइयों तक ये न्यूज़ पहुंच रही है वो बात दूसरों को शेयर कर लें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।